नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो और आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। भारत के हर एक जनता के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो हम सबसे विनती करना चाहेंगे कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों, आज मेरे साथ है स्नेक एक्सपर्ट बापीदा। यह सर्पदंश उपचार भी करते हैं और सांपों को रेस्क्यू भी करते हैं। काफी सारी जानकारी है और आज हमारा टॉपिक है सर्पदंश के बाद क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। जो भारत के सबसे मोस्ट वेनमस 5 सांप हैं भारत देश के, उनके काटने के सिम्टम और उसकी पहचान के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ बापीदा, इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा जो आपके मन में है, जो लोगों के मन में है। सबसे पहला ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बापीदा जी, अगर किसी को सर्पदंश होता है तो उसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहला तो अगर सर्पदंश हो जाए, सबसे पहला प्राथमिक उपचार यह है कि जिस मरीज को सांप काटे उसको डराए बिल्कुल नहीं, उनको डराए नहीं और उनको लोगों का जो भीड़ है उस भीड़ से अलग हटा दे, ताकि भीड़ में रहे। और भीड़ रहने के बाद लोग तरह तरह बात करें और वो मरीज जब सुनेगा उसको कि ये जहरीला सांप है, ये तो कोबरा, ये करंट है, इसमें तो आदमी 3 घंटे में मर जाता है, ऐसा जिस तरह नेगेटिव बात करेगा मरीज को ये इफेक्ट पड़ता है। मरीज जो है अपना आत्मशक्ति जो है खो देता है और धीरे धीरे मरीज जो है शिथिल हो जाता है और मौत की तरफ जाता है। दोस्तों, इसीलिए मरीज को दूर हटा दीजिए लोगों के दूर से, और उसके बाद जो है उसको आपको हम लोग को प्राथमिक उपचार करना है। प्राथमिक उपचार यह है, पहला जो हम बताए। तो दूसरी बात यह है, जिस स्थान में काटे उस स्थान का ऊपर से एक चौड़ा ये पट्टीदार एक कपड़ा ले। इस कपड़ा अगर इस स्थान में काटे तो आप आके इस स्थान से उसको जो है कंटिन्यू उसको बांधे। रस्सी पहले जो जमाना पुराना जो हम लोग बांधते एक धागा से बांधते थे वो नहीं कर रहा, इसको इसी तरह जो है स्तरीय दबाव दबाते हुए, मीडियम मतलब बहुत ज्यादा नहीं और बहुत हल्का नहीं, इस तरह दबाते हुए आपको आना है और इसको जहां काटा उसके नीचे तक इसको बांध लेना है। एक यहां पर पिन कर दीजिए। उसके बाद करना क्या है, इस हाथ को बेंड कर दीजिए और ये बेंड करने के बाद यहां से यहां एक लकड़ी स्टिक को स्केल उसको दे के फिर इसको एक बार बांध देना है और इसको गर्दन से एक रस्सी लाके, ये कपड़ा लाके बांध देना है ताकि ये स्ट्रेट रहे और हिले नहीं। अगर इसको ये नहीं बांधते हैं, ये बार बार आपने देखने के लिए ऐसे ही उठाएंगे, कोई आदमी आएगा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, जितना बस ब्लड सर्कुलेट होगा, पंपिंग होगा, ये वेनम जो है आप बॉडी में सर्कुलेट होगा। ये दूसरा प्राथमिक उपचार है। और इसके बाद हमने क्या करना है? अगर ये बांधने का प्रोसेस हो गया तो इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद जो है आपको करना क्या है, तो खून अगर बह रहा उस जगह में पहले साफ पानी से धो देना है और कोई ज्वलनशील पदार्थ जिस तरह डेटोल फेटोल इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, ना कि उसको कोई पेन किलर देना है। पेन किलर कभी नहीं देना, क्योंकि अगर उसको दर्द कोई तकलीफ नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, तो आपको भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसलिए कोई भी पेन किलर उसको देना नहीं। और तीसरी बात यह है कि उस स्थान में चीरा भी ना लगा। अगर चीरा काटना नहीं, ब्लेड से जो काट देते हैं वो चीरा ना लगा। चीरा आप लगा देते हैं तो क्या होगा कि उसका जो फ्लैंक्स का जो मार्क है, वो फ्लैंक्स का मार्क पता नहीं चलेगा कौन सा काटा है, क्योंकि किसी का डायमीटर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। ये डायमीटर, किसी का टीथ बड़ा मोटा होता है, जैसे रसल वाइपर, उसका टीथ थोड़ा मोटा होता है, डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। तो ये आपको करना है, यहाँ चीरा नहीं मारना। और चीरा मारने से ऐसा कोई नहीं है कि आपका जहर वहीं से निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि आप जब तक ब्लेड लेने जाते हैं ये ब्लड सर्कुलेट का, क्योंकि हमारा शरीर का जो खून 24 घंटा दौड़ते रहता है। तो आप जैसे सांप बाइट किया वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आपके लिए ब्लेड के लिए इंतजार नहीं करता कि ब्लेड आएगा हम निकाल जाएंगे बाहर, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ब्लेड का चीरा भी नहीं लगा है। उसके बाद जो है आपको हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल का जाने के बाद सही इसका ट्रीटमेंट करना है। सर्पदंश का जो ट्रीटमेंट है उससे पहले आपको क्या करना है, रास्ता में अगर शरीर में कोई अंगूठी हो, अगर कमर में कोई रस्सी बंधा हुआ हो, तो ये सब निकाल देना जी पहले, क्योंकि बाद में जब शरीर विकसित सूजन होता है तो इसको निकालने में दिक्कत होगा जी। ये पहला, कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी शरीर में गहना हो, घड़ी हो, ऐसा कोई, अगर आप पेंट या जींस पहने उसका हुक भी खोल दे ताकि ढीला हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से। अगर आप बांध देते कोई रस्सी से, जैसे हमारा पहले क्या होता है, रस्सी से टाइट करके बांध देता, इससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, बाद में वेन भी फट सकता है दोस्तों, और फिर ये हाथ पर काटना भी पड़ सकता है। मतलब जो भी हमने हमारे हाथ में, पाँव में जूते, ये वो सब जो टाइट है वो सब निकाल देना है।
और हॉस्पिटल जाना है। बापीदा एक बड़ी समस्या है कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, ये भी बड़ी दुविधा है, इसलिए आप ये भी बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में जाना है। देखिए, स्नैक बाइट का बाद आप जो है जिला हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर एंटीवेनम अवेलेबल रहता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, आपके पास समय रहता है। लेकिन अगर ऐसा आप हॉस्पिटल जिए जहां पर बिना सांप काटे आपको एंटीवेनम, ये स्नैक एंटीवेनम जो एबीएस कहते हैं, ये सांप का जहर से बना हुआ, अगर ये दे दिया जाए, इसका ओवरडोज से भी इंसान मर सकता है, क्योंकि ये भी है सर्पदंश स्नैक बाइट वेनम से ही बना है दोस्तों। जी हाँ, मतलब आपने ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जिस हॉस्पिटल में सभी तांत्रिक बाकी उपलब्ध है, जिस हॉस्पिटल में यह मेडिसिन उपलब्ध है। आप कहीं भी जाते हो, अगर हॉस्पिटल आपको नहीं मिलता तो उस हॉस्पिटल में अभी आप चेक करिए, उन डॉक्टरों से पूछिए कि वहां पर एंटीवेनम उपलब्ध है या नहीं, सर्पदंश पर प्राथमिक उपचार ट्रीटमेंट उपलब्ध है या नहीं। ऐसा होगा तो ये आप उसको वहां पर भर्ती करवाइए। और दोस्तों, अभी आपने सब जान लिया कि क्या करना है। अभी हम जानते हैं बापीदा जी कि जब हमें बाइट होता है उसके बाद हमें करना क्या है वो तो हमने जान लिया, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी हम बापीदा जी जान लेते हैं। पहला नहीं करना है, सांप काटने के बाद जो है आपको चीरा ना लगा, पहला। दूसरी बात कि हम लोग अभी भी अंधविश्वास ऐसा है गाँव घर में कि घी को गर्म करके एक कटोरा 2 कटोरा घी पिला देते हैं। घी पिलाने से ऐसा कोई जहर आपका तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा। घी पिलाने से शरीर में और दिक्कत होगा कि ये घी जो होता है हीट होता है, गर्म होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है तेजी से होता है, आपको प्रॉब्लम कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए घी, तेल, इसको तो ऐसे स्नैक बाइट में मना किया जाता है, चिकन मटन सब खाने मना किया जाता है, इसको करना नहीं है। दूसरी है कि आपको शरीर में जो है कहीं पर भी, पहले क्या करते थे, लोहा गर्म करके जिस स्थान में काटे वहां पर लोहा गर्म करके वहां पर बैठाते थे, गर्म कर देते थे, और बर का पेड़ है उसका डाली कान में डालते थे, अलग अलग सब ये सब अंधविश्वास अलग अलग जगह में। मुंह से चूसते हैं, मुंह से चूसने से आपको पेशेंट जो है तो वो तो खतरा है, और जो चूस रहा है उसके लिए खतरा है, क्योंकि ये सांप का जो जहर है ये वेनम है। अगर आपका दांत में, आंतों में कहीं पर भी जख्म है, वो जो वेनम अगर जाके वहां संस्पर्श में लगता है तो फिर वो भी मर सकता है, खतरा हो सकता है दोस्तों। इसीलिए आप मुंह से चूसिए मत, मुंह से चूसने से जहर निकल नहीं जाए, क्योंकि आप काटने के बाद जहर आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले हम और आकाश जी दोनों हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सर्पदंश के बाद आज ओझा का पास ना जाए, झाड़ फूंक ओझा का पास ना जाए। इसका एकमात्र उपचार है एंटीवेनम, क्योंकि झाड़ फूंक ओझा कभी भी ठीक नहीं कर सकता। अगर ठीक कर सकता है तो आप बताइए, आपका घर में जो भी बीमारी हो रहा तो आप ओझा का पास जाए। किसी का किडनी बीमारी हो उसका पास जाए, आपका लिवर में प्रॉब्लम है वो भी जाए ओझा का पास, आपका बच्चा का जो है कोई बुखार हो गया उसको भी ओझा का पास जाए। तो फिर इतने हजारों डॉक्टर हॉस्पिटल बनाने के क्या मतलब है। हर आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए, मंत्रिक बाबा का चक्कर में ना पड़े, ओझा झाड़ फूंक का चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका शरीर में जब सांप बाइट करता है आपका टीथ से, उसका टीथ से ये इंजेक्ट करता है, तो उस समय में आपके बॉडी में ये जब जहर चल जाता है तो उस समय में झाड़ फूंक ओझा अगर फूंकता है तो क्या ये हवा में उड़ जाएगा? ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अगर झाड़ फूंक ओझा का पावर है, ताकत है, तो हमारा हर बीमारी को ठीक करेंगे तो पावर ठीक होना चाहिए। आपका शरीर में बच्चा का बीमारी है, उसका किडनी में भी प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, हर चीज को झाड़ फूंक बाबा जो मंत्री बाबा फूंक के ठीक करना चाहिए। जब वो इन्हीं ठीक कर सकता, तो आप एक साधारण सी बात, आपका गांव घर में जो झगड़े मारपीट का बाद कोई सुसाइड करने के लिए जहर पी लेता है ना, पॉइजन पी लेता है, तो उसके बाद क्या आप झाड़ फूंक बाबा के पास ले जाता है कि डॉक्टर पास ले जाता है? हमको नहीं लगता है कि आप जो है झाड़ फूंक का पास ले जाते हैं, क्योंकि जहर पीने का बाद उसका एकमात्र है कि वॉश करना पड़ता है पेट से पूरे पानी, उसके पास उसका इलाज करना पड़ता है, तभी बच सकता है। जब ये पेट में जाता है तब वो झाड़ फूंक बाबा कुछ बचा नहीं सकता है, डॉक्टर झाड़ वॉश करता बचता है, तो फिर वही सांप अपने टीथ के द्वारा वेनम अंदर में डाल दिया है, तो फिर उसको कैसे झाड़ फूंक मंत्र के द्वारा उड़ा देगा? आपका जहर क्या एक मंत्र के द्वारा ब्लड निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो फिर झाड़ फूंक का चक्कर ना पड़े। झाड़ फूंक का चक्कर जो है ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आपको सांप काटा है लेकिन जहर नहीं गया, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके, डर चुके हैं। उस समय में अगर झाड़ फूंक मंत्री बाबा झाड़ते हैं तो मरीज सोचता है कि हमको अब बाबा झाड़ रहा, अब हम ठीक होंगे। ये अपना जो बॉडी का WBC और व्हाइट ब्लड सेल जो हमारा रोग प्रतिरोधक होता है WBC, वो उसको ये ताकत बनाता है अपनी इच्छा से। एक छोटा सी बात, आपको कुछ नहीं, आपको एक
अगर आदमी बोलता है कि आपको सांप नहीं काटा तो भी आपका मन में एक इच्छा शक्ति बढ़ता है, हमको सांप नहीं काटा। जी सही बात। ठीक है। अभी पप्पीदा जी आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग आप बोलते हैं कि एंटी वेनम का सहारा लेकर ही हम बच सकते हैं लोग, सामान्य लोग। अगर मैं अपने घर में लेता हूँ ये आपको हम देते हैं, आप देते ना हमें मेडिसिन के द्वारा, मतलब सलाइन के द्वारा। सलाइन है इसमें? सलाइन। हाँ, मतलब इसमें डाल करके आप हमें दे देते हो, ठीक है। मतलब लगभग एक आदमी को कितना लगता है ये? देखिए, एक आदमी को ये कोबरा में 15 से 20, मतलब 10 से 15 कोबरा में लगता है, और करेज में 15 से 20, और रसल वाइपर में 20, 25, 30 अनलिमिटेड उसमें लगता है रसल वाइपर में। और ये सांप काट लिया, उनको ये महसूस हुआ हमको सांप काट लिया, ये कम से कम 1 या 2 दे के हॉस्पिटल पहुंच सकता है। लेकिन आप कतई ना करें, क्योंकि ये अगर आपका पास है तो ये आप, इसलिए हम ये दिए हैं। देखिए, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में एंटीवेनम नहीं, तब आप डॉक्टर के पास जाके बोल सकते डॉक्टर साहब आप मेरा पास है, आप हमको दे दीजिए। जी मेरा पास है, हम इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप दे दीजिए, मेरा पास एंटीवेनम भी है, सब कुछ है। डॉक्टर बोला मेरा हॉस्पिटल में बोले, तब आपका जान फंस सकता है। तो मेरा ये उद्देश्य है, जितने भी भारत में स्नेक सवार है, जितने भी आदमी है, सब आदमी को बचाना हमारा लक्ष्य है, सर्वदंश को पूरी तरह भारत में रोकना। जी सही बात। दोस्तों, ये एंटीवेनम है, वापिदा जी ने बताया कि इसके द्वारा ही हम बचे जा सकते हैं, और ये हम अपने पास रखकर भी हम खुद को दे नहीं सकते। अगर मानो मुझे काट लिया है और मेरे पास अभी दिया, वापिदा जी ने मुझे ऐसे गिफ्ट किया है, अगर मुझे बाय चांस कभी स्नेक रेस्क्यू करते हुए काट लिया तो मैं ये अपने हाथ से खुद को नहीं ले सकता। इंजेक्शन वगैरह सब कुछ दिया है, फिर भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक प्रकार का जहर है, ये भी सांपों के जहर से बनाया जाता है। तो ये मैं खुद को नहीं दे सकता, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं होता ये, तो ये मैं उनको दिखाकर उनको देकर वो मुझे ये सलाइन के द्वारा दे देंगे। फिर मैं बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर विष बाधा का ट्रीटमेंट होता है, उस हॉस्पिटल में आराम से पहुंच सकूं। और दोस्तों, एक और मैं सवाल वापिदा जी से पूछूंगा कि नाजा 200 होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बाद उसका वीडियो काफी सारे यूट्यूब में आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है, और काफी सारे लोग इसको लेकर भ्रमित हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहारी लोग जो है ये क्या करते हैं, नाजा 200 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर मेरे हिसाब से कि वहां पर ज्यादा बाइट होते हैं सर्पदंश के, तो वो लोग क्या करते हैं, वो नाजा 200 होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं। उसके बारे में दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, हमारा भारत में जहरीला सांप है, बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 जहरीला सांप है, लेकिन सबसे ज्यादा सांप जहरीला है आपका ऑस्ट्रेलिया में। 10 सबसे ज्यादा जहरीला सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया था, लेकिन वहां का रेशियो सिर्फ 2 है। पूरे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में हर साल सिर्फ 2 इंसान, क्योंकि वहां झाड़ फूक ओझा मांत्रिक बाबा नहीं है ना पर वहां छोटा मोटा 10 रुपया का ये आपका नाजा 200 और इस सब पर विश्वास करते, वहां पर एक विश्वास करता है एंटीवेनम। तब वहां हमारा भारत हर साल 40,000 इंसान मरता है। इसका कारण है, हम लोग सांप काटने के बाद मंदिर में जाकर फेंक देते हैं, हम लोग सांप काटने के बाद जो है हम लोग ये आपका झाड़ फूक मंत्री बाबा से झड़वाते हैं, कभी ये नाजा 200। एक साधारण से आप बात सोचिए, आज नाजा 200 का दाम है सिर्फ 5 रुपया, बड़ा लेंगे तो 20 रुपया। सर, अगर 5 रुपया में जान बचे, पूरे भारत वर्ष में हर आदमी अपना घर में जो है खाने से राशन जगह जहाँ राशन पति रहता है, वहां पर 1-5 रुपया का दवाई रख लेगा, हर घर में एक नाजा 200 रहेगा, तो उससे जान बचेगा। क्यों मर रहा भारत में 40,000 आदमी? नाजा 200 बचा नहीं सकता था। बहुत सारे आदमी उनको डांटते भी है, बोलते भी है, भैया आप गलत बोल रहे हैं, 200 ठीक है। अरे भैया, हम टेस्ट किए तब बोल रहे हैं, और आपका घर में किसी को बैठ जाए तो एक बार नाजा 200 देख के देखना, उसका बाद आपको लाख में दौड़ना पड़े हॉस्पिटल। नाजा 200 जो है एक प्राथमिक उपचार है, इससे जान नहीं बच सकता, इसको लेके घर में नहीं बैठ सकते। अगर ऐसा होता तो ये करोड़ों का जो हॉस्पिटल सरकार ये जो नाजा एंटीवेनम लगा रहे, बड़े बड़े बिल दे रहा, ये काहे देते भैया? 800,000 रुपया का दवाई क्यों देते? सरकार नाजा 200 इतने बड़े दवाई बना है, उसी का दवाई हर हॉस्पिटल में लगता है, हर कॉलोनी में एक बूथ बना के रख लेता है नाजा 200, 5 रुपया का दवाई, 3 बूंद ले लीजिए, 3 बूंद में जान बच जाएगा। क्यों आपका ये लाखों रुपया खर्चा करने की जरूरत है? सरकार खर्चा कर रहा है। और ये मंत्री बाबा जो है, अगर ये बचाने वाले हैं, जो विश्वास करते हैं, अभी भी यूपी बिहार में सबसे ज्यादा यूपी में इंसान मरता है सर्पदंश में। दोस्तों, अगर विश्वास करते हैं तो मंत्री बाबा वहां घर में चप्पल पहन के, धोती पहन के 10 रुपया 20 रुपया का ही काम कर रहा है, जाके शहर में हॉस्पिटल में बैठे करोड़ों रुपया कमाए, वहां एक मरीज को देने के लिए आदमी तैयार है, 1 लाख रुपया देने के लिए। जी सही बात। तो वहां बचाए ना भाई, मंत्री बाबा वहां गाँव में क्या कर रहा है? इस दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, सो विश्वास नहीं करे। मंत्री बाबा उसी को बचाता है जिसका शरीर में जहर नहीं गया, जिसका जहरीला सांप नहीं काटा है,
जिसको सांप काटने के बाद जो है पर्याप्त मात्रा में झड़ गया, सूजन हुआ। आप देखे हैं कोबरा काटा है, कोबरा काटा है, लेकिन वो जहर पर्याप्त मात्रा में गया रही, इंसान उससे मर नहीं सकता। हल्का फुल्का सूजन होगा, वो बिना दवाई का भी कुछ देर के बाद सूजन घटेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हल्का फुल्का घाव हो सकता है, तो वो बचा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री बाबा बचा दिया। अगर है तो मंत्री बाबा को बोलिए ये वो सांप उनको डसवाए, आप खुद अपने बच्चे के बच के दिखा। नहीं दिखाएगा, सही बात है। बताइए बताइए दोस्तों, आज हमने सांपों के बारे में, सर्पदंश के बारे में पूरी जानकारी बापीदा जी से जान ली है। जो भारत के सबसे मोस्ट वेनमस 5 सांप है भारत देश के, उनके काटने के सिम्टम और उसकी पहचान के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोबरा सांप के बारे में। तो बापीदा जी मुझे बताइए, कोबरा सांप को हम किस तरह पहचानें? ये कोबरा तो हमारा भारत में 3 प्रकार है, एक किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा और मोनोकोल कोबरा, उसको मोनोसिलेटेड नाम की भी जानते हैं। तो तीनों कोबरा का पहचान ये है। किंग कोबरा जो है ये बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, और ये किंग कोबरा का फन जो होता है लंबा होता है, फैला हुआ, राउंड नहीं, शेप में नहीं होता, लंबा होता है इसका किंग कोबरा। और बॉडी में ब्लैक में आपका येलो कलर का स्पॉट धारीदार होता है किंग कोबरा में। और किंग कोबरा उसका जो सर है बहुत बड़ा होता है, आईबॉल भी बड़ा होता है और राउंड आईबॉल होता है जी उसका। और किंग कोबरा का ये है कि ये एक बार बाइट करता है, बहुत ज्यादा जहर छोड़ता है, और इसका बाइट करने भारत में बहुत कम इसका संख्या मिलता है बाइट करने का। और लेकिन ये बाइट करने के बाद ये इंसान बचना मुश्किल हो जाता है अगर तुरंत आपको इलाज हो, क्योंकि ये एक बार में जब बाइट करता है, एक बार में बहुत 50 मिलीग्राम से भी ज्यादा जहर छोड़ता है दोस्तों, बहुत कम। जो जहाँ करैत 1 मिलीग्राम छोड़ता है जहर, वहाँ ये 50 मिलीग्राम। तो इसीलिए ये सांप से जल्दी मौत होता है जी। हाँ। उसके बाद स्पेक्टिकल कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा का बैक साइड में पीछे में इसका स्पेक्टिकल मतलब चश्मा के आकार का 2 गोल राउंड रहता है। लेकिन इसका मेनली साइंटिफिक नाम जो नाजा हम लोग जानते हैं, इसको स्पेक्टिकल इसलिए चश्मा को ही स्पेक्टिकल कहते हैं, स्पेक्टिकल आकार में रहता है। और इसका हुड जो होता है, ये जब आप इसका सामने आते हैं, ये आपका पूरा जो फन फैला के खड़ा हो जाता है और पूरा आक्रामक मुद्रा में खड़ा हो जाता है। पूरा अपना बॉडी का जो हुड है पूरा खोल लेता है और डराने का कोशिश करता है। इसका भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो ये हमने जान लिया कि इसकी पहचान कैसे है। अब हम जानेंगे कोबरा यानी न्यूरोटॉक्सिक के सिम्टम, काटने के सिम्टम क्या होता है। दोस्तों, कोबरा अगर बाइट कर ले, सबसे पहला इसका सिम्टम है जिस स्थान में काटे उस स्थान का जो स्किन है, त्वचा, इसका कलर चेंज होता है, रेडिश हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये सूजन होने लगेगा। सूजन होते होते बाद में आपको जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में, हर जोड़ों में दर्द होने लगेगा। उसके बाद जो आपको वोमिटिंग, उल्टी होने लगेगा, उल्टियाँ होगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे शरीर में कमजोरी छाने लगेगा। आपको एकदम लगेगा शरीर में ताकत नहीं, कमजोरी छाने लगेगा, शरीर में पसीना होने लगेगा। और उसके साथ साथ आपको जो है पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन करेज में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें बाद में जब उल्टी होती है उसमें दर्द होता है। और हाँ, और ये कोबरा में आपको लास्ट में आपको ये गर्दन जो है ये टूट जाएगा। अब कितना भी कोशिश करें उठाने का, इधर उठेगा, टूट जाएगा वो ये गर्दन। उसके बाद जो आपका माथा, सर और गर्दन में बहुत ज्यादा पसीना होगा। उसके बाद गले में घड़घड़ी कब जमने लगेगा। उसके बाद अगर इलाज ना हो दोस्तों, तो लास्ट पोजीशन ये है गर्दन में ये सांस रुकना, और उसके बाद जो आपके गले में घड़घड़ी होना, आपको जो कब जम जाना, ये लास्ट अंतिम समय है दोस्तों। उसके बाद मरीज जो है दम तोड़ देता है। जी, अभी जान लिया हमने कोबरा की पहचान के बारे में और उसके सिम्टम के बारे में काटने के बाद। अभी जान लेंगे हम कॉमन करेत। अक्सर ये कॉमन करेत रात में निकलता है, ये तो भयानक सांप माना जाता है भारत देश का। तो इसके बारे में हम इसकी पहले तो पहचान के बारे में बात करेंगे, फिर इसके सिम्टम के बारे में। दोस्तों, हम जो बात करें इसकी स्क्रीन पर आपको फोटो भी दिया जाएगा ताकि आप बड़ी आसानी से इस सांप को पहचान सके। बताइए। ये कॉमन करेत, देखिए हमारा भारत में 3 करेत है। हम लोग कॉमन करेत, पार्सन करेत और एक बैंडेड करेत। तो ज्यादातर ये कॉमन करेत जो इसका काटने का हम लोग सुनते हैं, ज्यादातर इसी समय में ये पाया जाता है। और ये उमस भरी गर्मी में जो है ये इंसान का शरीर बिस्तर में, ज्यादातर जिस रूम में शयन रूम होता है जहाँ सोते हैं, उस जगह घुस जाता है
और ज्यादातर ये मिडनाइट में, मध्य रात्रि में ये बाइट करता है। और इसको पहचानने का जो है, ये ब्लैक कलर होगा, पतला मुंह होगा, शरीर में गर्दन से कम से कम 1.5 फीट छोड़ के इसका लाइनिंग शुरू होता है। डबल व्हाइट लाइनिंग क्रॉस होता है, डबल व्हाइट लाइनिंग क्रॉस होता है और ब्लैक में। और ये बहुत शर्मिला होता है दोस्तों, ये शर्मिला होगा। देखिए आप अगर इसको जाते हैं डंडा से ये, तो अपना बॉडी को सिकुड़ लेता है, आप मुंह को उस बॉडी के अंदर में छुपा देता है। शर्मिला, हाँ शर्मिला सांप होता है ये जल्दी बाइट नहीं करता, लेकिन जाने अनजाने में आपका हाथ पर पड़ता है तो बाइट करता है ये जी। हाँ अब इसके सिम्टम, ये सांप जो है आपको रात को ही बाइट करता है और टीथ इसका बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। और जब बाइट करता है, बाइट करने के बाद जो है आप एक तो निद्रा में रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और बाइट करने के बाद आपको कुछ देर का बाद 2-3 घंटा, कभी 2-3 घंटा, कभी 4 घंटा असर होता है। आपका पेट में ऐंठन होगा, लगेगा कोई मोचोड़ रहा, पेट को ऐंठ रहा, पेट में ऐंठन होगा। उसका साथ साथ आपका शरीर में जलन होगा, लगेगा कोई मिर्चा पीस के, हरा मिर्चा पीस के आपका शरीर में खून को डाल दिया, ये दर्द होगा। उसके साथ साथ आपको जो है उल्टी भी आने लगता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको नींद आने लगता है, और उसके बाद मरीज जो है ये एक दिन का 8-10 घंटा बाद कोमा में चल जाता है, 7-8 घंटा बाद फुल्ली कोमा में चल जाता है। आंख आधा खुली रहता है, और ये शरीर जो है पूरे बॉडी में काम नहीं करता है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, ये नर्व सिस्टम को पूरी अटैक करता है, नर्व सिस्टम को पूरी तरह ये आघात करता है दोस्तों। और इससे इंसान अगर इलाज ना हो तो मृत्यु हो सकता है दोस्तों जी। सही बात है। और हम जान लेंगे, अभी तो जान लिया कॉमन क्रेथ के बारे में और उसके सिम्टम के बारे में। अगला हम साहब स्क्रीन पर दिखाएंगे रसल वाइपर स्नेक। दोस्तों इसकी पहचान भी हम बताएंगे और इसकी सिम्टम भी हम बताएंगे। काफी खतरनाक सांप माना जाता है, किसान लोग इसको दोस्त समझने की, दोस्त तो समझते ही नहीं, दुश्मन मान लेते, क्योंकि ज्यादातर ये किसान लोगों की काटता है। तो ये रसल वाइपर जो है ये ज्यादातर खेत में रहता है, लेकिन बहुत आदमी सोचता है, हम लोग जानते हैं सभी कि सांप ठंडा में नहीं निकलता है सब सांप, लेकिन ये रसल वाइपर ऐसा सांप है ये 12 महीना निकलता है। ज्यादातर तो दिसंबर के महीने में ये निकलता है, रात भर कहीं भी दिन में ये रहना पसंद नहीं करता है। और मॉर्निंग में जब सूरज उगता है उस समय झाड़ी में, खेतों में, ऊपर में घास का ऊपर में आराम से पड़ा रहता है, और जो धूप का जो गर्मी है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको लेता है। और उस समय में जाने अनजाने में जो खेत में काम करते हैं उसका पैर हाथ पड़ता है, उससे उनको बाइट कर लेता है। और इसको पहचान ये है कि शरीर जो है भूरा कलर का होता है, भूरा कलर का ऊपर में काला स्पॉट, 8 चेन होता है, 8 का चेन होता है बना हुआ पीठ का ऊपर, और गोल साइड में गोल राउंड राउंड होता है, और बीच में भूरा और साइड में पतला व्हाइट लाइनिंग होता है जी। और इसका मुंह जो है बड़ा होता है, आपका भी कलर शेप में होता है, और ये इसका टीथ बहुत बड़ा होता है दोस्तों। ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो रसल वाइपर है ये जल्दी बाइट नहीं करता, बहुत धीरे सुस्ते चलता है। लेकिन इसको घातक क्यों बनाता है कि ये बाइट करने के बाद बहुत तीव्र पीड़ा होता है जी। वो तीव्र पीड़ा होता है, पीड़ा होने का साथ साथ ये जो है आपका शरीर में इतना जल्दी विकसित करता है, शरीर फूलने लगता है। अगर इस स्थान में काटे तो सिर्फ इस स्थान को नहीं, कोबरा में आप काटे तो इस स्थान को आपका यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर रसल वाइपर में काटे ये करेगा आपका पूरा यहाँ तक कर देगा जी। ये पूरा अब पूरा सूजन हो जाएगा, शरीर पेन होगा आपका। ये जो है ब्लड को जो सेल है, जो रेड ब्लड सेल है, इसके पूरी तरह ये हालत करता है, उसको डैमेज करता है, ब्लड को जो है क्लॉट कर देता है, थक्का बना देता है। उसके बाद इंसान को जो है सांस रोकना लगता है, उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर कम बेसी होने लगता है इतना ज्यादा। उसके बाद नाक से भी पेशाब आता है, जी फटने लगता है, कान से भी आने लगता है, ये आँख आई बार पूरा रेडिश हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। उसके बाद अगर इलाज ना हो, बहुत दर्दनाक ये सांप इसलिए कहता है, जिस स्थान में काटे फफोले उड़ता है, उसके बाद फट फट के ब्लड भी निकलता है, उसके बाद घाव होने लगता है, गलने लगता है। और ये अगर नेक्रोसिस हो जाए 3 से 6 महीना तक भी इलाज करने समय लग जाता है दोस्तों। किसी का तो हाथ पैर काटना भी पड़ सकता है अगर लेट कर दे तो जी। अभी हम बात किया कोबरा के बारे में, कॉमन क्रेथ के बारे में, रसल वाइपर के बारे में। अभी हम बात करेंगे सॉफ्ट वाइपर के बारे में। तो बताइए हमें कि सॉफ्ट वाइपर किस तरह दिखता है और उसके सिम्टम क्या होता है। सॉफ्ट वाइपर दोस्तों छोटा होता है और रसल वाइपर से बहुत छोटा होता है, और छोटा होने का कारण ये बॉडी में इसका जिगजैग पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न होता है। और ये ऐसा है कि मिट्टी का साथ कहीं अगर खरपतवार भी पड़ा हुआ वहाँ आपको पता नहीं चला तो उसका साथ मैच कर जाता है सॉफ्ट वाइपर, और बहुत छोटा होता है और रसल वाइपर से बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। भारत में हम लोग 2 सांप कहते हैं जो काटने के लिए ही पैदा हुआ है, एक सॉफ्ट वाइपर, एक है इंडियन चेकरेट किलर।
ये आदमी को अगर देख भी लेता दूर में भी तो भी एक बाइट कर लेता है। चलिए 100 स्केल वाइपर आपका चेकरेट किल बैग तो जहरीला नहीं है, लेकिन 100 स्केल वाइपर जहरीला है, लेकिन राशन वाइपर जितना नहीं होता है। लेकिन 100 स्केल वाइपर में भी फॉल्स बाइट होता है, कम से कम इसमें फॉल्स बाइट 20% फॉल्स बाइट होता है, 22% फॉल्स बाइट होता है। और ये कभी सेम सिम्टम होता है जो राशन वाइपर में हम बोले, जोड़ों में दर्द होगा, आपको पेट में आपको शरीर वॉमिटिंग होगा, उसके बाद शरीर में जब फुफोले हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, उसके बाद आपको सांस रुकने लगेगा, आपको शरीर से ब्लड जहाँ काटे वहाँ पर रिलेशन लगेगा, उसके बाद जो दोस्तों इलाज ना हो तो आपका मौत हो जाएगा। 100 स्केल वाइपर 100 स्केल वाइपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, ये जाम करके बाइट करता है। पांचों सांप के बारे में हमने आपको बताया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे दोनों के चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।